Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So guys, आज के व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ आपके साथ वीकेंड रूटीन। और वीकेंड रूटीन में हमारी एज़ यूजुअल यही रूटीन होती है कि हम आउटडोर होते हैं, क्योंकि वीकेंड की डेली रूटीन से जो है वो इंसान फेड अप हो जाता है। पूरी की एक रूटीन जो पूरे वीक चलती रहती है उससे जो है वो इंसान तंग आया होता है और दिल चाहता है कि जब वीकेंड आता है तो हम रिलैक्स फील करें, एंटरटेन हो और बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, फ़न करें। सो खास तौर पर आर्यन के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है जब वो घर पर रहता है, इसलिए हमारा जो वीकेंड है वो हमेशा ही जो है वो बाहर ही गुजरता है ज़्यादातर। क्योंकि यहाँ पर घर भी जो है वो इतनी घर में भी इतनी इंटरटेनमेंट नहीं होती है ना, आप लोग ज़्यादा खेल सकते हो क्योंकि इतने बड़े घर नहीं होते, इसलिए आपको ज़्यादातर एक्टिविटीज़ के लिए और घूमने फिरने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। और यहाँ पर बाहर के कंट्रीज़ में तो वैसे भी फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है, आपके पास जो है वो काफ़ी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप बाहर जाएं और खूब सारा एंजॉय करें। सो आर्यन को लेकर आ गई थी मैं घर के करीब मॉल में। यहाँ पर ऑलरेडी मैं काफ़ी दफ़ा आ चुकी हूँ आर्यन को लेकर एंजॉय के लिए, और यहाँ पर आज फिर मैं यहीं पर आई हूँ क्योंकि हमारे घर के बहुत करीब है। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है हमारे लिए क्योंकि हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, घर के करीब ही हम यहाँ पर इसको लेकर आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर फ़न करने के लिए एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा है और बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और भी बच्चे आए होते हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जब खेलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इनकी एंजॉयमेंट हो जाती है। और वीकेंड एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आप अपने बच्चों को अच्छे से टाइम दे सकते हैं, क्योंकि वीक डेज़ में आपकी रूटीन ऐसी नहीं होती कि, और बच्चों के पास भी इतना टाइम नहीं होता क्योंकि इनके स्कूल की टाइमिंग और फिर ऐसी होती है कि सुबह से शाम हो जाती है और उसके बाद जो पेरेंट्स होते हैं उनकी अपनी रूटीन होती है, काम काज और बस इस तरह। लेकिन वीकेंड ऐसा होता है कि आप फ्री टाइम होता है बच्चों के लिए भी। बच्चे भी जब आपके घर होते हैं तो आप कोशिश किया करें आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। ये मैं पहले भी बहुत दफ़ा ये कह चुकी हूँ क्योंकि फैमिली को टाइम देना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। बच्चे भी समझते हैं इस चीज़ को और बच्चों में भी ये चीज़ और ये एहसास पैदा होता है कि हमें अपनों के साथ जो है वो टाइम कैसे स्पेंड करना है। जब हाउस पर आप आउट ऑफ कंट्री होते हो तो यहाँ पर आपके पास बाकी रिलेटिव्स वगैरह नहीं होते, इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत होती है क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत अकेला फील करते हैं। क्योंकि और यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ना किसी की तरफ कोई आता है ना जाता है, कि हर इंसान जो है वो अपने काम से काम रखता है। इसलिए यहाँ पर जो है वो आपको अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करना होता है और अपने साथ अटैच भी रखना होता है और उसको साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है ताकि बच्चे भी इस चीज़ को समझें। सो गाइज़ आर्यन ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और काफ़ी ज़्यादा इसको मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर बच्चों के एंजॉयमेंट के साथ साथ यहाँ पर लर्निंग के लिए भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ रखी गई हैं जिससे बच्चे लर्न करते हैं, सीखते हैं। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा शेप्स और इतने अच्छे तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करके रखा हुआ था कि बच्चे फ़न भी करते हैं और साथ साथ इन चीज़ों को से सीखते भी हैं। और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कि यहाँ पर बच्चों को एक्टिविटीज़ के ज़रिए सिखाया जाता है, उसको एक्टिविटीज़ के ज़रिए नॉलेज दी जाती है और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बच्चों को समझने में भी आसानी होती है और बच्चे इस चीज़ से बोर भी नहीं होते और दिन का दिल भी तंग नहीं पड़ता। एक तो वो फ़न करते हैं, खेलते हैं और साथ साथ इस चीज़ को लर्न करते हैं और सीखते हैं।
काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट करने के बाद अब जो है वो टाइम एंडिंग पर जा रहा था। यहाँ पर जो है वो बच्चों की टाइम लिमिट होती है 1.5 आवर्स। उसमें आपने यहाँ पर बच्चे जो है वो उतनी देर एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये जगह खाली करनी होती है और उसके बाद नेक्स्ट जो लोग होते हैं वो एंट्री करते हैं। और ये काफ़ी अच्छा रूल है इनका, ताकि सब लोगों को यहाँ पर खेलने का मौका मिल जाए। और उसके बाद हमारा मूड हो गया था बाहर कॉफ़ी पीने का, और हमने सोचा यहीं पर नीचे जो है वो मॉल के जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर कॉफ़ी मिलती है बहुत ही मज़े की, जो मुझे काफ़ी पसंद है और काफ़ी दिनों से मैं ढूंढ रही थी ऐसी वाली, और वो यहीं पर जस्ट अवेलेबल थी। सो हमने सोचा आज क्यों इसको ट्राई कर लिया जाए। और यहाँ पर हम गलत साइड चले गए थे क्योंकि इसका फर्स्ट और दूसरी साइड था। यहाँ पर एक जापानीज़ थी जिसने हमें गाइड किया कि आपने किस साइड से एंटर होना है। और उसके बाद हम एंटर हो गए कॉफ़ी शॉप में, और उसके बाद हमने ऑर्डर वगैरह दिया। और ऑर्डर देने के बाद हम आ गए थे वेटिंग में, क्योंकि पहले से लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। जब उन्होंने जगह खाली करनी थी तो फिर हम लोगों ने बैठना था। जगह तो है दूसरी जगह पर भी थी, हम चाह रहे थे कि ऐसी जगह मिले जहाँ पर हम आर्यन को भी एडजस्ट कर ले। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा रूल है कि यहाँ पर आपको ये नंबर दिया जाता है और ये साइन इन करता है। उसके बाद आपको खुद जाके कॉफ़ी पिक करनी होती है, और कॉफ़ी पी लेने के बाद आप वापस अपनी जगह पर बर्तन भी वापस छोड़ कर आते हो। और जो चीज़ें टिश्यू वगैरह और जो स्टिक्स वगैरह जो आपने यूज़ की होती हैं उसको भी आप गोमी खुद करते हो। और ये यहाँ का रूल है, चाहे आप रेस्टोरेंट पर जाओ, चाहे आप कॉफ़ी पियो, कुछ भी करो, आपको गोमी खुद फेंकनी होती है और बर्तन वापस उनको काउंटर पर देकर आने होते हैं। कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद हम लोग आ रहे थे घर वापसी की तरफ। घर आने के बाद थोड़ी देर बैठने के बाद शाम हो चुकी थी, और शाम में हमारा मूड बन गया था बाहर खाना खाने का, और हम आ गए थे बाहर खाना खाने के लिए। और खाना खाने के लिए हम आए थे अल लजीज़ रेस्टोरेंट पर। हमने सोचा आज हम इसको क्यों ना ट्राई करें। यहाँ का खाना, ये इंडियन रेस्टोरेंट है तो इससे पहले हमने इंडियन खाना कभी नहीं खाया, सो आज फर्स्ट ट्राई थी। और यहाँ पर इसमें हमारे पास ऑप्शन थे, फास्ट फूड भी अवेलेबल था और आप यहाँ पर खाना भी खा सकते हो, देसी खाना जो इंडियन है वो भी, और जो पाकिस्तानी तो है नहीं कहेंगे, इंडियन ही सारी डिशेस थी। सो हमने जो है वो ऑर्डर कर लिया और हमारा खाना आ गया था और हमने खूब इंजॉय किया। और यही थी हमारी वीकेंड रूटीन। हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, आउटडोर के ग्रॉसरी वगैरह की, और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। जब हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारा वीकेंड बहुत अच्छा गुजर जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, हम भी फ्रेश फील करते हैं, और हमारी वीकेंड रूटीन जो है वो बहुत अच्छी से गुजर जाती है। और आप लोग भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ। ऐसे ही आपके डेज भी बहुत अच्छे गुजरेंगे। आई होप आपको आज का ब्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यहीं पर मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।